This is a haram date. What is a halal date? This is a halal date. No. If you're looking for a potential partner और आप उनसे मिलना चाहते हो अपनी फैमिली, अपने वली या महरम की मौजूदगी में, that's a halal date. It's like an arranged marriage. अगर आप सिंगल मुस्लिम हो तो मेरे बायो में लिंक है, अभी जाके रजिस्टर करें। और 23rd को मिलत नगर ग्राउंड आ जाइए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह की रजा से हम आपका नेक रिश्ता करा कर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। खातून, दिस इज आल्सो हराम वीडियो। डोंट यूज इंस्टाग्राम बिकॉज इंस्टाग्राम इज आल्सो हराम। और ये जो खातून डेट पर आई हैं अपने भाईजान के साथ ही डेट पर आई हैं, क्योंकि इनके डेट इनके भाईजान के साथ ही है। और बाकी का आप ये जो वीडियो में आकर अपना फेस दिखा रहे हैं ये भी हराम है, तो पब्लिक को हराम खोरी मत सिखाओ, पहले खुद सीख कर आओ। आगे बंदे हैं ना आदि जलील करेंगे तो कहते आगे हैं बंदे, फिर भी मैं व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज आई एम नेचुरल ब्यूटी और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये बढ़िया मोहल्ले वालों से छिपाकर खातून सबको दिखा रही हैं कि वो क्या चीज़ है। ये तो मोहल्ले वालों के साथ सरासर भेदभाव हो रहा है। देखो, बुरके में सिर्फ चेहरा छिप सकता है लेकिन जो अंदर के अरमान है वो नहीं। कहा था ना कि अंदर के अरमान बाहर आने ही हैं। वाह 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 वाह। कोई समझाने या कष्ट करेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। नमाज होनी इश्क दी नीति है। कुर्सी आंदी कि नहीं? मेरी गल सुनो पहले दी पूरी गल तो सुन लो। वो कहंदा इश्क दी नमाज पढ़ी है। गल सुनना मेरी। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਤਾ था ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। तो राम राम मेरे प्यारे आईवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भाई एक बात बता। हाँ बता। ये सूरज दिन को क्यों निकलता है जबकि रोशनी की जरूरत हमें रात में होती है? नहीं बता रहा तो बैठ इधर कहा ना। नहीं चलो नहीं पता, इधर आ बैठ ना मेरे साथ। वैसे देखा जाए तो बात में लॉजिक तो है भाई। अगर कायदे आजम आज के दौर में होते तो वो अभी क्या कर रहे होते? वो भी किसी न किसी केस में अंदर होते। ये बेचारी पाकिस्तान की आवाम को हुआ क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बेचारे ब्लॉगिंग कर रहे होते। जुमे की नमाज के बाद मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। उसी बीच जुम्मन कबाड़ी बाहर निकल कर आया और उसने पूछा, मौलवी साहब अगर इजाजत दें तो दीन की रोशनी में आपसे एक मसले का हल जानना है। मौलवी पहले ही जुम्मन पे खार खाए बैठा था, पर भीड़ के चलते हुए उसने कहा ठीक है पूछ, तेरी खुराफात का भी जवाब दूंगा मैं। जुम्मन ने कहा, क्या दीन में डरना वाजिब है? मौलवी साहब बोले, अरे कमबख्त, सच्चा दीनी किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। जुम्मन ने कहा, मौलवी साहब आप भी? मौलवी साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मौत से भी नहीं। तो जुम्मन ने कहा, एक और सवाल है, क्या हमारे दीन में हिरन का गोश्त खाना वाजिब है? मौलवी ने कुछ देर सोचा और बोला, काले हिरन का गोश्त हराम है। दीन, ईमान, हजूर, कोई कुछ भी बोले, बिश्नोई भाई साहब ये मुझे मरवाना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं हराम है। लगता है कि लॉरेंस भाई का डर काफी दूर दूर तक पहुंच चुका है। बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। शादी किसके साथ? बेटा आयशा के साथ। आयशा? लेकिन कौन सी आयशा अम्मी? वो तुम्हारे चाचा इकबाल नहीं है? हाँ जी अपने चाचा। अरे उनकी बेटी आयशा यार, उनकी बेटी आयशा यार, उनकी बेटी आयशा यार, उनकी बेटी आयशा यार, उनकी बेटी आयशा यार। अरे आयशा ठीक से करो ना कैच। ये लो। फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी बहना। अब तो इतनी बड़ी भी हो गई है, अभी का इम्तिहान भी दे दिया, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई है वो। 1000
ये तो कुछ भी नहीं है भाई। एक अब्दुल मियाँ इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं कि आखिर इसमें गलत क्या है, बस थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है एज में। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मेरे गौसे आजम कुम भी इज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। लीजिए मुझसे भी सुन लीजिए, सुना लीजिए। गौसे आजम की शान ये है कि उनके दरबार पे अगर चोर आया तो वली बन के लौटा। एक मुझसे भी सुन लीजिए। शाद मेरे गौस पाक की शान ये है कि आप बचपन से ही रोजा रखना शुरू कर दिए। वाह, चलिए आप लोगों ने करामतें बयान कर दी, क्यों ना मैं एक नसीहत बयान कर दूं गौसे पाक की। बिल्कुल कीजिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत करना और थोड़ी सी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना। एक मुझसे भी सुन लीजिए। इन सब में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी लंबी फेंक सकता है। और एक हमारे मिस्टर सऊदी अरेबिया भाई से भी सुन लीजिए। तुम बरेलवी कबर पुजारी हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, और तुम कबर पुजारी चंदे के सिवा सब अब्दुल कादिर से ही मांगते हो। अब एक एक आप लोग भी कमेंट सेक्शन में सुना ही दीजिए। एक ही तस्वीर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से बाबा परस्ती करे। कोई मजार नहीं छोड़ा हमने। हर दरबार पे गया हूं ताकि अपने बेटे को अच्छा बरेलवी बना सकें। हमने अपनी बरेलवियत फरहान की बरेलवियत के लिए कुर्बान कर। उसके बाद जब मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बेटे को फितने में डाल रहे हैं तो कैसा लगेगा मुझे। हे फरहान, तू इन सबको सुनता है क्या? इल्मी किताबी बनने का भूत सवार था जनाब के सर पे। मुवाहिदीन की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने इल्मी किताबी मुसलमान बनना है। बेटा पहले रोज कितने दरबारों पे हाजिरी देने जाते थे? 94 दरबार। सुना आपने? और अब ये हमारे बाबों की गुस्ताखियां करता फिरता है। आपको मजाक लग रहा है? क्या कोई हमारा मुस्लिम भाई एक्सप्लेन करेगा कि ये बरेलवियत और फितना क्या होता है? अच्छा बताओ, किसी जगह पर दर्द हो तो उसको फौरन दूर करने का खालिस और ऑथेंटिक मदनी तरीका क्या है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले दर्द वाली जगह पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद पढ़िए दादा साहिब की घोड़ी, वही अंधेरी रात, फूलां का दर्द, गौस पाक के वसीले से इसको छोड़ दे, आपका दर्द चला जाएगा सर। It's right. It's absolutely right. Yes. How do you know this? माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा साहब की घोड़ी और फिर से वही अंधेरी रात। क्या जन्नत में सिगरेट और गुटखा होगा? मैंने सुना है कि जन्नत में हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। तो क्या सिगरेट के आदी को जन्नत में सिगरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई मसला ये है कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जन्नत में गुटखा और सिगरेट। जन्नत में तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी और शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। रहा ये मसला कि जिनको गुटखे की आदत है और सिगरेट की आदत है तो वो जन्नत में क्या मिलेगा, तो मुझे लगता है पता नहीं इनको जन्नत भी मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले तो ये सोचे ना, जो सिगरेट और गुटखे के आदी है, गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, वो फिर भी खा रहे हैं तो अपने धुएं से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। तो पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि सिगरेट और गुटखे के आदी को क्या सिगरेट और गुटखा मिलेगा? सॉरी, लेकिन एक मिनट, मुझे तो यहाँ पर कुछ झोल नजर आ रहा है। बाकी जन्नत में शराब क्यों होगी? इसलिए कि दुनिया में शराब के जो नुकसानात हैं वो नुकसानात आखिरत में नहीं होंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, कि जन्नत की जो शराब है ना उससे सर में दर्द होगा और ना उससे नशा पैदा होगा। अब आप कह सकते हैं जब नशा नहीं होगा तो फिर शराब और चाय में फर्क तो खत्म हो गया, वो तो फिर शराब ना हुई, वो तो चाय हो गई। शराब का तो मजा ही नशे का है। तो भाई अल्लाह को इस पर कुदरत है कि मजा नशे का दे दें लेकिन दिमाग उससे खराब ना हो। यानी नशे का मतलब ये कि जो दिमाग झूमता है और इंसान की अकल ठिकाने नहीं रहती, तो ये अल्लाह को कुदरत हासिल है कि लज्जत में शराब के नशे का मजा हो और लेकिन इंसान की अकल उससे बहके ना। मतलब कि जन्नत में सिगरेट और गुटखा नहीं मिलेगा लेकिन शराब मिलेगी, और इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो शराब मिलेगी उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, उससे बस आनंद ही आनंद आएगा। तो फिर भाई गुटखे और सिगरेट की भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था करवाई जाए कि उससे नुकसान ना होकर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आए, या फिर भाई जन्नत में शराब भी बैन करवाई जाए। वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने। बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे बहुत, तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीजदार पैदा हो। तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा, बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो गया, ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। तो ये तो भाई कैप्सूल से होगा, ऐसा कोई दवा इजाद कर लें। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने। यार देखें, जब इतना तमीजदार बच्चा एक कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही,
पैदा ही नहीं हो रहा। बड़े परेशान यार, ये कोई रिएक्शन तो नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। 6 महीने हो गए, वो कह रहे पहले आप, कह रहे नहीं सर। लगता है तारिक मसूद साहब ने जन्नत की शराब का सेवन यहीं पर कर लिया है। देखो भाई, कोई भी इन्हें कमेंट सेक्शन में अंधनवाजी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके पीछे पूरी 72 उरों की साइंस है। बाकी का भाई, मैं ऐसी चीज़ों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, तो यूट्यूब वहाँ से कृपया करके अपनी वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा। बंदा अपनी आंखों की हिफाजत करता है, आंखों की हिफाजत करता है, यानी कि कोई हुस्न, किसी औरत का, अजनबी औरत का हुस्न उसके सामने होता है, और वो सिर्फ जो है ये सोच करके अपनी नजर पे कंट्रोल कर ले कि मुझे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी वक्त अल्लाह उसका 360 जन्नती हूरों के साथ निकाह फरमा देता है। उसी वक्त निकाह होता है। ये क्या है भाई, मेरी तो सारी की सारी नॉलेज धरी रहेगी। मैं तो अब तक 72 हूरों के सपनों में ही जिया करता था, लेकिन हाँ, ये 72 तो 360 कब हो गई। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। लेकिन एक मिनट भाई साहब, आखिर मेरा कसूर क्या है? लेकिन 1 मिनट, उल्लू को तो खुद पूरी रात नींद नहीं आती है। हुजूर, जिन्नात में मरीद हैं आपके, इन्हें मेरे आमना सामना नहीं है इनसे। वैसे इस तरह है कि एक बार कोई आया तो उसको जिन चढ़ा हुआ था, जैसे बैत हुआ, मुसलमान भी हुआ, वो गैर मुस्लिम था। मुहर्रम के दिन थे, तो मैंने उसका नाम मोहम्मद और पुकारने के लिए हुसैन रजा रखा था, और वो बैत भी हुआ था। और भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी मतलब खबरें हैं कि वो मतलब बैत हुए हैं, दावे हैं कहीं के, जिन किसी पर आता है बोलता है कि मैं फुला का मुरीद हूँ, यूं करके। हमारे जितने ही मोमिन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप पप्पा जानी को लानत भेजना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो के लाइक के बटन के जरिए लानत भेज सकते हैं, और यदि आपने लानत नहीं भेजी तो आप पर लानत है। अच्छा जरा एक तरफ को तो हटो, मैं जरा खान साहब को आवाज दे लूं। कौन खान साहब? अरे मेरे रिजवान के अब्बा, मेरे शौहर, और कौन? कहाँ है वो? बस यहाँ से तीसरे डिब्बे में बैठे। तो आपका क्या ख्याल है कि चलती ट्रेन में से वो आपकी आवाज सुन के चले आएंगे? अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरी आवाज सुन के तो वो आसमान पे से नीचे उतर आए, तुम ट्रेन की बात करती हो। अच्छा हटो भी। अरे रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा, जरा इधर तो आना, यहाँ तो आओ। बस देखो अब आते ही होंगे। हाँ, सर्कस में काम करते हैं, आते ही होंगे। तौबा है, ये क्या तमाशा हो रहा है? जो तुमने कहा है ना, मैंने सब सुन लिया बीबी। ये तमाशा नहीं है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। मियां बीवी के दरमियान ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह, ये कैसी मोहब्बत? कैसे खासा शौहर को खतरे में डाल रही हो? अरे बहन, तुम्हें क्या मालूम, इनकी पहली बीवी ने तो इन्हें हवाई जहाज से कूदने को कह दिया था। हेलो, मैं पहले ही कह रही थी कि सर्कस में काम करते होंगे। सुनाओ इनको, मुसीबत डाली भी इन लोगों ने। रिजवान की अम्मा, ये क्या चीज है? अरे ये रिजवान के अब्बा है। ये अब्बा है? लाहौल वाला कुआ, अब्बा ऐसे होते हैं? हाँ, तो अब कैसे होते हैं? ये तो बहु बाटा लग रहा है मुझे। अरे तुमने पुकारा तो मैं चला आया। बहुत अच्छा किया रिजवान के अब्बा। देखो, मैं ना कहती थी कि मैं आवाज दूंगी तो फौरन चले आएंगे। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे जाकर रिजवान के अब्बा ही स्पाइडरमैन बने थे। और यश भाई, तूने सरनेम क्यों चेंज कर दिया, वो भी डिसूजा? हाँ भाई, डिसूजा कितना कूल नेम लगता है। यश डिसूजा कूल लगता है बस इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। सबको सिर्फ चावल ही मिलते हैं, लेकिन इसे दाल भी मिली। लगता है इसने प्रीमियम वाली मेंबरशिप ले रखी है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को एंड स्क्रीन पर एक वीडियो देकर जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा बस देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा।
बाकी का अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।